पेड़ अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय 8 का नाम है बल तथा दाव। चलिए बच्चों, हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। ऑप्शन ए दिया है, इसमें पहले नंबर पर दिया है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी के हैंडल को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए पिचकारी की आकृति के कारण, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाव के कारण, ऑप्शन डी पानी में घर्षण के कारण। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाव के कारण। अगला है दूसरा, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ व सा एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं, किंतु नलों में पानी बराबर दाव से प्रवाहित होगा। किन नलों से पानी बराबर दाव से प्रवाहित होगा? ऑप्शन ए व तथा सा, ऑप्शन बी आ तथा वा, ऑप्शन सी सा तथा दा, ऑप्शन डी आ तथा सा। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए व तथा सा। चलिए बच्चों, अब तीसरे नंबर पर आते हैं। पहेली ने गूथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? ऑप्शन ए पेशीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पेशीय बल। चौथे प्रश्न पर आते हैं बच्चों। नीचे दिए गए चित्र में दो छात्र ए तथा बी एक भारी संदूक को एक दूसरे की तरफ समान बल लगाकर धकेल रहे, तो संदूक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। ऑप्शन ए छात्र ए की ओर, ऑप्शन बी छात्र बी की ओर, ऑप्शन सी कभी छात्र ए की ओर और कभी छात्र बी की ओर, ऑप्शन डी दिशा परिवर्तित नहीं होगी। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी छात्र बी की ओर। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5। पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन सी पेशीय बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें शब्द दिए हैं असंपर्क, पेशीय बल, परिमाण, प्रतिकर्षित, वायुमंडलीय, संपर्क। इसमें देखिए, पहले प्रश्न में आएगा परिणाम, दूसरे खाली स्थान में आएगा वायुमंडल, तीसरे खाली स्थान में आएगा असंपर्क, चौथे में आएगा पेशीय और पांचवे में आएगा प्रतिकर्षित। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 एक प्लेट में आटा गूंथना, और नंबर 2 साइकिल की गद्दी में लगी कमानी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाव को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। उत्तर में लिखेंगे हम किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाव कहते हैं। दाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। पहेली ने देखा उसकी माँ अनाज को छान रही थी। अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है? इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। इस बल का अन्य उदाहरण है फल का पेड़ से गिरना। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। कोई लड़की किसी संदूक को पूर्व दिशा की ओर धकेल रही है। उसकी सहेली संदूक को किस दिशा में धकेले कि उस संदूक की गति बढ़ जाए? उत्तर में लिखेंगे संदूक को
यदि उसी दिशा में पूर्व दिशा धकेला जाए तो उसकी गति बढ़ जाएगी, क्योंकि बल एक निश्चित दिशा में ही कार्य करता है और यहाँ बल की दिशा पूर्व है। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। इसमें दिया है, पहेली ने प्लास्टिक की गेंद को फर्श पर तेजी से लुढ़काया। उसने देखा कुछ देर बाद गेंद की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में रुक गई। नंबर 1, यह प्रक्रिया किस बल के कारण हुई? उत्तर में लिखेंगे घर्षण बल के कारण हुई। प्लास्टिक की गेंद धातु की गेंद की तुलना में बहुत हल्की होती है, घर्षण का प्रतिरोध करती है, इसलिए प्लास्टिक की गेंद रुक गई। अगला है प्रश्न नंबर 2, इसमें लगने वाले गेंद के रुकने में बल की दिशा क्या होगी? उत्तर में लिखेंगे इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि यह घर्षण का विरोध करती है और घर्षण हमेशा गति की दिशा में लगता है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। पहेली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। कुली ने ऐसा क्यों किया होगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। कुली ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे इस प्रकार अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इससे उनके शरीर पर लगने वाला दाव कम हो जाता है। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार समान भार की 2 छड़ें ए तथा बी, जिनकी मोटाई अलग अलग है, इन छड़ों को रेत की सतह पर ऊर्ध्वाधर रखा गया। इनमें से कौन सी छड़ रेत में अधिक धंसेगी, क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे पतली छड़ रेत में अधिक धंसेगी, क्योंकि पतली छड़ का भार कम क्षेत्रफल पर केंद्रित होता है, जिससे उस पर अधिक दबाव पड़ता है। इसलिए अधिक दबाव के कारण छड़ रेत में अधिक धंसेगी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। बल लगने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, बल किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकता है। नंबर 2, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। नंबर 3, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। और नंबर 4, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो उत्तर में लिखेंगे दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण हैं। नंबर 1, पेड़ से फल गिरना। नंबर 2, ऊपर फेंकी गेंद का नीचे गिरना। और नंबर 3, नदियों के जल का नीचे बहना। और नंबर 4, तारों का टूटना। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी लिखिए। तो उत्तर में हमने यहाँ पर देखिए ये सारणी बनाकर कंप्लीट कर ली है। बच्चों, आप भी इसको देखकर अपनी एडगेड अभ्यास पुस्तिका में बना सकते हैं। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आगे हैं हमारे सामने दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 13 है, कारण बताइए। तो नंबर 1 में दिया है, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्योंकि थैले में भार अधिक होता है। चौड़ी पट्टी की सहायता से कंधे पर पड़ने वाले दाव को कम करने में सहायता मिलती है। चलिए बच्चों, अब नंबर 2 पर देखते हैं। नंबर 2 को देखते हैं, किसी फूले हुए गुब्बारे को उंगली की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान है, क्यों? उत्तर में लिखेंगे सुई का संपर्क क्षेत्र उंगली के संपर्क क्षेत्र से कम होता है तथा संपर्क क्षेत्र जितना कम होगा
दबाव उतना ही अधिक होगा, इसलिए सुई गुब्बारे की अंदर की गैस को अधिक आसानी से काटेगी। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं हम। बूजू ने रबड़ के एक चूसक को चिकनी सतह पर दबाया तो वह आसानी से सतह पर चिपक गया। फिर उसने दूसरे रबड़ के चूसक को खुरदरी सतह पर चिपकाने की कोशिश की। क्या चूसक खुरदरी सतह पर भी चिपकेगा? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? अपना उत्तर से स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। अतः रबड़ का चूसक चिकनी सतह पर अधिक चिपकता है, क्योंकि चिकनी सतह पर वायु प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि इसमें बाहरी अधिकतम वायुमंडलीय दाब द्वारा सतह के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 15 में दिया है, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर में लिखेंगे, वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तुएं बल का अनुभव करे असंपर्क बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित व अनावेशित वस्तु पर लगाया बल है। यह बल असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल वे सभी वस्तुएं जो चाहे छोटी हों या बड़ी एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। चलिए बच्चों, हम इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नंबर 1 आ चुका है हमारे सामने। इसमें दिया है, नीचे तालिका में कुछ स्थितियाँ दी गई हैं। इनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। दी गई स्थितियों में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 अन्य स्थितियों को भी यहाँ जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर टेबल दी हुई है। तो यहाँ पर इस टेबल को हमने फिल कर रखा है। आप इसी तरीके से इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगले प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट 2। इसमें दिया है आ नंबर पर, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो उत्तर में लिखेंगे, दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण। नंबर 1, पेड़ों से फल गिरना। नंबर 2, टायर का लुढ़कना। नंबर 3, चलना। नंबर 4, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। नंबर 5, नदियों का पानी नीचे की ओर बहना। और नंबर 6, तारों का टूटना। नंबर 7 है क्रिकेट या गेंद खेलते वक्त गेंद का नीचे की ओर गिरना। इसके बाद अब 12 नंबर का प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। उत्तर में लिखेंगे, दैनिक जीवन में वायु दाब के कुछ सामान्य अनुभव। नंबर 1 है बारिश की भविष्यवाणी करने में। नंबर 2, बम विस्फोट में। नंबर 3, कार, ट्रकों व बस के कार टायरों में। नंबर 4, फल के टुकड़े पर चाकू रखना। नंबर 5, कुर्सी पर बैठना। नंबर 6, दफ्ती में नुकीली पिनले छेद करना। नंबर 7, सेव को चाकू से काटना। और नंबर 8, स्कूल बस्ते या सामान लाने में झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे का प्रयोग करना। और नंबर 9 है वस्तु को धकेलने की अपेक्षा उसे खींचना आसान होता है। यहाँ धकेलना है, धा है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। तो अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।